इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल की मिसाल हल करेंगे जिसमें हम अंदरूनी ताकत या इंटरनल एनर्जी का हिसाब लगाएंगे और साथ ही हम प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क को भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि बैरूनी प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर 1.01 ज़रबे 10 जिसका पावर है 5 इतने पास्कल है। और फर्ज करें कि हमारा सिस्टम आर्गन गैस का कोई गुब्बारा है और शुरू में हमारी इस गैस का वॉल्यूम 2.3 लीटर है और फिर ये गैस 485 जूल्स ताकत हरारत की शक्ल में आसपास मुंतकिल कर देती है। ऐसा करने के बाद हमारे सिस्टम का हतमी वॉल्यूम 2.05 लीटर हो जाता है और यहाँ पर हम फर्ज कर रहे हैं कि गैस के मोल्स तब्दील नहीं हो रहे। अब यहाँ पर हम जिस सवाल का जवाब देंगे वो ये है कि इस पूरे अमल में डेल्टा यू क्या होगा, यानी इस सब में हमारे सिस्टम की अंदरूनी ताकत या इंटरनल एनर्जी में क्या तब्दीली आएगी। हम इस सवाल का जवाब देने के लिए थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून का इस्तेमाल करते हैं। पहला कानून हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी में तब्दीली यानी डेल्टा यू बराबर होती है किए गए काम के या वर्क के और मुंतकिल की गई हरारत के। इससे पहले कि हम यहाँ कोई नंबर डालें, पहली चीज जो मैं करना चाहूंगी वो ये है कि मैं इन तमाम चीजों के साइन यहाँ पर लिख दूंगी। मेरे ख्याल में इस तरह के सवालात में यही चीज सबसे ज्यादा समझने वाली होती है। तो यहाँ चूंकि हमारे सिस्टम ने आसपास ताकत मुंतकिल की है तो यहाँ पर Q नेगेटिव होगा। क्योंकि जब हमारा सिस्टम आसपास ताकत मुंतकिल कर रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। दूसरी जगह पर अगर हम किए गए काम या वर्क की बात करें तो चूंकि V2 V1 ये से कम है, यानी हमारे सिस्टम का वॉल्यूम कम हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब इर्द गिर्द के माहौल या सराउंडिंग को गैस के साथ कुछ काम करना होगा ताकि वॉल्यूम कम हो सके। हम ये तवक्का कर सकते हैं कि अगर इर्द गिर्द के माहौल ने हमारे सिस्टम पर कुछ वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ होगा, यानी कि यहाँ किया जाने वाला काम या वर्क पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पर काम का हिसाब कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है और वर्क बराबर होता है एक्सटर्नल प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम में तब्दीली के, और हमें यहाँ ये दोनों चीजें ही मालूम है। हमें यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया हुआ है और हम इब्तदाई और हतमी वॉल्यूम भी जानते हैं। तो अगर अब हम यहाँ ये तमाम नंबर डालें तो हमें मिलेगा कि डेल्टा यू बराबर है नेगेटिव 485 जूल्स। तो ये हमारी हरारत है जो कि इर्द गिर्द मुंतकिल हो रही थी, इसलिए हम जानते हैं कि इसका साइन मनफी होना चाहिए। तो मनफी 485 जूल्स। एक्सटर्नल प्रेशर 1.01 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर है 5 पास्कल्स और ये भी मनफी होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम में तब्दीली। अब ये हमारा हतमी प्रेशर है 2.05 लीटर और इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा इब्तदाई प्रेशर जो कि 2.3 लीटर था। अब इस लम्हे हम ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हम ये सवाल हल कर चुके हैं, हमें बस अब इन नंबरों को कैलकुलेटर में डालकर इनका हिसाब करना होगा तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। और शायद मेरा भी पहली बार में यही ख्याल था, लेकिन इन नंबरों को कैलकुलेटर में डालने से पहले हमें एक और चीज का ख्याल रखना होगा और वो चीज है यूनिट्स। हमें इन सब के यूनिट्स देखने होंगे। यहाँ हमारे पास हरारत जूल्स में मौजूद है, इसलिए हमें इंटरनल एनर्जी में तब्दीली भी जूल्स में ही चाहिए होगी। अब यहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर हम वर्क का हिसाब लगा रहे थे तो यहाँ हमारे पास पास्कल ज़रबे लीटर्स है और यहाँ पर जूल्स है। तो हम जूल्स में से पास्कल ज़रबे लीटर्स को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ हम वर्क की मद में जिस भी चीज का हिसाब लगाएंगे इसका यूनिट जूल्स ही होना चाहिए, वरना हम दो ऐसी चीजों को आपस में माइनस कर रहे होंगे जिनके यूनिट मुख्तलिफ हैं और ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें पहले कुछ यूनिट्स को तब्दील करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को यकीनी बनाते हैं कि पास्कल ज़रबे लीटर्स हमें जूल्स देगा। तो ये मैं जिस तरीके से करूंगी वो ये है कि मैं इन तमाम चीज़ों को एक ही यूनिट में तब्दील कर दूंगी। तो अगर आप जूल्स लें जो कि पहले से ही एसआई यूनिट है तो हम इसे दूसरे एसआई यूनिट में लिखकर मजीद आसान बना सकते हैं। लिहाजा 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर। पास्कल भी ऐसा यूनिट है, और अगर हम इस पास्कल को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में तब्दील करें तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। हमें इसे अब वॉल्यूम के यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसे जिससे भी मल्टीप्लाई करें हमें जवाब जूल्स में मिलना चाहिए। तो यहाँ हमें लीटर्स को मीटर क्यूब में तब्दील करना होगा, और ऐसा करने से हमें ये तमाम चीज़ें किलोग्राम, मीटर्स और सेकंड्स में मिल जाएंगी। ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा और दोनों जगह पर हमें 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ तमाम चीजें जूल्स में मौजूद हैं। यूनिट्स को देखने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता, बल्कि आप इसे किसी और यूनिट में भी तब्दील कर सकते थे। लेकिन बस आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आप अपनी इक्वेशन में जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हों, और अगर आप इन्हें जमा या माइनस करना चाहें तो वो तमाम यूनिट्स आपस में एक जैसे हों। इन तमाम बातों का मकसद ये था कि हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि हम लीटर को मीटर क्यूब में तब्दील करें, ताकि हर चीज जूल्स में ही मौजूद रहे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अच्छा, वॉल्यूम में तब्दीली नेगेटिव है, चूंकि वॉल्यूम कम हुआ था तो वॉल्यूम में तब्दीली नेगेटिव होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक और चीज को शामिल करना होगा ताकि हमारे लीटर मीटर क्यूब में तब्दील हो जाए। तो 1 लीटर बराबर होता है 10 मीटर क्यूब के। अब अगर हम वर्क निकालने के लिए नंबरों को अपने कैलकुलेटर में डालें तो हमें जवाब मिलेगा 460 जूल्स, जो कि इस पूरे अमल में इंटरनल एनर्जी की तब्दीली के बराबर है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इस तरह के सवालात में आपको वर्क और हरारत के साइन को बार बार देखना होगा, और आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो भी यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में एक जैसे हों।